आपको मैं ये कहूँ कि आपकी लाइफ में जीने के लिए सिर्फ और सिर्फ 66 डेज रह चुके हैं, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? वट वुड बी योर रिएक्शन इफ आई सेड दैट देर आर 66 डेज लेफ्ट इन योर लाइफ टू लीव? क्या आपका रिएक्शन होगा? तो क्या आपको फ़र्क पड़ेगा कि दुनियादारी क्या कह रही है, चार लोग क्या कह रहे हैं, कि उसके पापा या उसकी मम्मी या मेरे पापा क्या कहेंगे मैं अगर अपने पापा को हक करूं या मम्मी को हक करूं, या फिर मैं पब्लिक में जाके डांस करूं या फिर पब्लिक में जाके कुछ बोलूं कि लोगों को अच्छा लगे या ना लगे। इमेजिन करो अगर आप एक सिचुएशन में पब्लिक के बीच में जा रहे हो कि काफ़ी लोग, बहुत सारा क्राउड है और वहाँ पर आप जा रहे हो और अपने दोस्त के साथ जा रहे हो, वहाँ आपका गाना गाने का मन हो रहा है काफ़ी ज़ोर से या अच्छी आवाज़ में, तो आप गाना गाने चाहोगे या गाना गाना गा पाओगे? मान लो आसपास आपकी बहुत ज़्यादा क्राउड है, सोचो अगर आपका मन हो रहा है कि मैं उस जगह पर ये फ़ोटो खिंचाऊँ या फिर इस जगह पे यहाँ पर रील बनाऊँ, तो बना पाओगे? बट अगर इन द सेम सिचुएशन अगर मैं आपको कहूँ कि आपकी लाइफ में सिर्फ 100 दिन रह चुके हैं जीने के लिए, तो आप क्या नहीं करोगे? आपकी लाइफ में 100 दिन रह चुके हैं तो आप नहीं करोगे कि अपनी लाइफ में कि तुम गाना नहीं गा पाओगे पब्लिक के बीच में, आप अपनी पब्लिक के बीच में गाना नहीं गा पाओगे, अपने पापा को हक नहीं कर पाओगे? सबसे डिफिकल्ट काम है अपने पापा को हक करके दिखाना। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जितने भी लोग 90% लोग या जितने भी लोग देख रहे हैं, उन लोगों ने 80% लोगों ने कभी भी अपने डैड को हग नहीं किया होगा आफ्टर 15 ईयर्स ओल्ड। अगर तुम 15 साल या 16 साल के बाद हो तो अपने डैड को हक करना या पापा को हक करना बहुत ज़्यादा टफ काम हो जाता है। इमोशंस सब कुछ लग जाता है लेकिन हग नहीं कर पाते हो। वो सिर्फ कुछ एक दो सिचुएशन आती है जब आपको हग करने का मौका मिलता है और कुछ कुछ लोग इसे हाथ में ला के गवा देते हैं। यही बात है। अगर मैं आपको कहूँ कि 66 डेज या 90 डेज आपकी लाइफ में रह चुके हैं तो आप क्या नहीं करोगे? आपको जो आपके मन में प्लान है क्या उसको आप अट्रीब्यूट नहीं करोगे या फिर आप हर तरीके से जीना चाहोगे? अगर आपको कहा जाएगा कि ये करो तो तुम वो नहीं करोगे, आप अपनी मर्जी चलाओगे, आप अपनी मर्जी की करोगे। अगर तुम स्कूल में भी हो तो अपनी मर्जी की दिखाना चाहोगे। चलो अगर आज मैं मानता हूँ कि आप सिंप बॉय हो और आपकी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी, तो अगर आपके पास 100 दिन रह चुके हैं तो क्या आप पुलिस की केयर करोगे कि पुलिस ज़्यादा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, 100 दिन बाद तो मैं मर जाऊँगा ना? जब तक ऐसा प्लान बनाओ कि जब तक किसी की हत्या ही ना हो और ऐसी चीज़ कर दो जो तुम्हारे मन में है, क्या तुम वो कर नहीं पाओगे? बताओ, सोच के देखो एक बार। अगर तुम 100 दिन तक जिंदा रह पाओगे तो तुम क्या नहीं कर पाओगे? तुम्हारी जितने भी बकेट लिस्ट में चीज़ें हैं वो तुम नहीं कर पाओगे क्या? इसलिए आपको अपने काम को करने की एक लिमिट सेट करनी ज़रूरी होती है। अगर आप बोल रहे हो कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, कब होगे भाई? कब होगे? जब तक आप अपने आप को एक सीमित टाइम या लिमिटेड टाइम नहीं दोगे या चीज़ को करने का मौका नहीं दोगे, आप नहीं कर पाओगे। अगर किसी भी चीज़ को करने के लिए आपके पास 30 डेज़ हैं और आपकी डेडलाइन है 10 दिन में कंप्लीट करना है, तो तुम उस काम को 10 दिन में भी कर दोगे। अगर आपने डेडलाइन दे दी कि 5 दिन में करना है, 5 दिन में भी कर दोगे। और अगर आपने डेडलाइन दे दी 1 दिन में करना है, तो होपफुली या फिर पॉसिबल हो, चाहे कुछ भी एड़ी चोटी का दम लगा दोगे तो 1 दिन में भी करके दिखा दोगे, अगर तुम्हारी जान पे बीता है तो। बट हमसे वो काम सालों साल नहीं हो पाता। अगर तुम भी सोच रहे हो कि तुम यूट्यूब पे वीडियो बनाओगे तो नहीं बना पा रहे हो। क्यों नहीं बना पा रहे हो? कल बनाएंगे, परसों बनाएंगे, उसके बाद बनाएंगे, मंथ, कितने सारे मंथ बीत जाएंगे, तुम वो चीज़ें नहीं कर पाओगे। तुम सोच रहे हो मैं अपने आप को टॉपर बनाऊँ स्कूल का या कोई एग्ज़ाम क्लियर कर लूँ, तुम पढ़ नहीं रहे हो यार। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, अगर अगर तुम्हारा सपना ये था कि मैं एक एग्ज़ाम क्लियर करूँ, गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करूँ या फिर कुछ ऐसी चीज़ करके दिखाऊँ इस देश के लिए जो बहुत अमेजिंग है, और तुम्हारे पास सिर्फ 100 दिन है चाहे एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, भाई तुम एडी चोटी का जोर लगा दोगे, शायद उस पॉइंट को नहीं मैच कर पाओ बट नॉर्मल गवर्नमेंट एग्ज़ाम तो निकाल ही दोगे। आजकल लोग जो इतने जो बेरोज़गार घूम रहे हैं, अगर उनको बोल दिया जाए कि तुम्हारे पास 100 दिन है तो वो क्या नहीं करेंगे यार? अपनी क्रश को प्रपोज नहीं करेंगे? या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी जो कर रहे हैं उसमें एड़ी चोटी का दम लगा देंगे, अपने डैड को हक कर सकते हैं, अपने करियर के बारे में अपने अप्लाई कर सकते हैं, बिजनेस डालने की सोच रहे हैं तो बिजनेस डालेंगे। तुम अपने माइंडसेट पे डिपेंड करते हो। दैट्स ऑल हैपनिंग इज विद योर माइंडसेट। अगर तुम सिंपल बॉय हो, तुम बैड बॉय बनना चाहते हो तो तुम्हारे दिमाग के हिसाब से तुम बन सकते हो। इफ़ यू हैव 100 days to live, you can do anything if you want to do।
तुम अपने माइंडसेट को कितना हद तक चेंज कर सकते हो तुम्हें ये भी नहीं पता। तुम्हें आज तक ह्यूमन माइंड की कैपेसिटी या पॉसिबिलिटी या फिर उसमें कितनी क्षमता है उसको टेस्ट कभी नहीं कर पाओगे जब तक तुम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। किसी चीज़ को करने की सोच रहे हो तो करो ना यार। बिफोर, अगर तुम 18 साल के हो तो अभी से स्टार्ट कर दो, 17 साल के हो अभी से स्टार्ट करो, 16 साल के हो अगर अभी कोई एग्ज़ाम को क्लियर करना है, कुछ फ्यूचर में करना है तो उस टाइम से स्टार्ट करो और मोमेंट को भी एंजॉय करते चलो। सिर्फ फ़ोन पे स्क्रॉलिंग करते करते काम नहीं होगा यार। सबसे ज़्यादा जो लोग हारते हैं वो है सेल्फ कंसिस्टेंसी या सेल्फ मोटिवेशन। एक दो वीडियो देख लेंगे मोटिवेशन की और उसके बाद उनका जो मोटिवेशन है वो पहले से यहाँ पीक पे जाता है, स्पाइक करता है और फिर ऐसे डाउन हो जाता है। व्हाट वी कॉल, अगर आप डिसिप्लिन से कुछ काम को करने की कोशिश करोगे तो सिर्फ धीरे धीरे करके चढ़ोगे, धीरे धीरे करके इतना ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। किसी भी चीज़ को या फिर किसी भी हैबिट को अपने अंदर लाने के लिए 66 डेज़ की ज़रूरत होती है। पहले लोग कहते थे कि 21 डेज़ की ज़रूरत होती है, लेकिन 21 डेज़ में ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन 66 डेज़ इज़ द परफेक्ट नंबर कि जब तक तुम कोई भी हैबिट को आजमा सकते हो या फिर किसी भी हैबिट को छोड़ सकते हो। इफ़ यू आर विलिंग टू डू दैट, आई विल लीव सिगरेट, और कोई नशा है जो तुम्हारे अंदर है या इंस्टाग्राम की रील्स हैं। सबसे ज़्यादा आज के दौर में युवा इंस्टाग्राम की रील्स से परेशान है। उनके इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो गया इंस्टाग्राम की रील्स से कि वो छोड़ ही नहीं पाते। मैं सबसे आसान तरीका बताता हूँ। तुम्हारे घर में, मेरे पास, तुम्हारे घर में 2-3 फ़ोन तो होंगे या फिर 1-2 फ़ोन तो होंगे। अगर तुम्हारे पास तुम्हारा पर्सनल फ़ोन है तो इंस्टाग्राम उसमें से डिलीट करो, अपनी आईडी डीएक्टिवेट मार दो। तुम्हें सिर्फ किस चीज़ का चस्का चढ़ा हुआ है? रील्स का एंड दूसरों की स्टोरी देखने का। एक काम करो, उससे डिलीट करो। 1 हफ्ता 2 हफ्ता उसके बिना रहो इंस्टाग्राम के। थोड़ी बहुत तलब उठेगी, मैं नहीं कह रहा कि तुम एकदम से उसे क्विट कर दोगे, बस थोड़ी बहुत तलब उठेगी तुम्हारे मन में। तुम उसको कैसे क्विट कर सकते हो? तुम्हारे घर में 1-2 फ़ोन होंगे, उसमें इंस्टाग्राम डाउनलोड होगा पहले से ही, या तुम्हारे भैया हो, कोई भी हो, उसमें तुम्हें अपनी आईडी नहीं खोलनी है। अपनी आईडी खोली, गए उसमें स्क्रॉल करो। कुछ समय तक स्क्रॉल करोगे मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे फ़ोन में तुम्हारे दिमाग को उस चीज़ की हैबिट हो चुकी है कि ये चीज़ मेरी नहीं है, ये चीज़ मेरी नहीं है। स्क्रॉल करोगे, 1 घंटे तक स्क्रॉल करोगे, फिर तुम्हारे कोई ना कोई जिसका भी फ़ोन होगा उसका नेट ख़त्म होगा या फिर कुछ भी होगा, 5G का फ़ोन भी है, तभी भी उसकी बैटरी तो डाउन होगी और वो तुमसे मांग लेगा और ना तुम्हें इंटरेस्ट आएगा क्योंकि वो तुम्हारी आईडी नहीं है। ये बार बार हुआ एक रेपिटेटिव हैबिट के हिसाब से। 2 हफ्ते तक छोड़ दो, उसके बाद किसी थर्ड पर्सन का फ़ोन चलाओ, उसमें रील्स स्क्रॉल करो, थोड़ा स्क्रॉल करो, छोड़ दो, फिर थोड़ा स्क्रॉल करोगे, कुछ समय बाद फिर छोड़ दो, एंड धीरे धीरे करके ये हैबिट को डाउन करते चले जाओ। ये ख़त्म हो जाएगी हैबिट। कितने दिन में? 40 दिन में ख़त्म हो जाएगी, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। बट इन फ्यूचर तुम उसे कभी ना कभी इंस्टॉल करोगे अपने फ़ोन में, बट इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे। अगर तुम हद से हद तक, अगर जब तुम इन्फ्लुएंसर नहीं हो तब। इफ़ यू आर इन्फ्लुएंसर और विलिंग टू डू ऑन समथिंग इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे कुछ करने की सोच रहे हो तो सॉरी, दिस इज़ नॉट फॉर यू। वी आर हेयर फॉर ओनली द पर्सन हु इज़ विलिंग टू डू और विलिंग टू क्विट यूट्यूब, जो छोड़ना चाहता है। ही वॉन्ट टू क्विट यूट्यूब, he wants to quit Instagram reel, he want to focus his distraction toward his goal। अपने गोल की तरफ वो अपना अट्रैक्शन या अटेंशन पाना चाहता है, उस तरफ करना चाहता है। किसी भी चीज़ को अगर तुम ऐसे जा रही है, क्रिकेट की बॉल जब ऐसे आती है तुम अपने हाथ पे लोगे सीधा, तो उसका डायरेक्ट हर्ट होगा। अगर क्रिकेट की बॉल ऐसे आती है, कभी भी तुमने क्रिकेटर्स को देखा होगा जो कैच करते हैं वो ज़्यादातर ऐसे करते हैं, मतलब अपने जो हैंड्स को डाउन करते हैं या इस डायरेक्शन में तो इस डायरेक्शन में देते हैं। उसकी गति को चेंज कर दो, या फिर जिस तरफ अगर बॉल सीधी आ रही तो हल्का सा स्लाइटली इधर को कर दो, तो बॉल में जो अगर आप कैच करोगे तो आपको दर्द कम होगा। किसी भी हैबिट को एकदम से नहीं छोड़ा जा सकता यार, चाहे तुम कुछ भी कर लो, अगर बहुत ज़्यादा लत लगी हुई है। दैट्स इट। और मैंने बहुत समय से, शायद 2 महीने से मैंने फिर से यूट्यूब छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था? वो अपने मेरे मेंटल डिस्ट्रैक्शन की वजह से, और कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हुई मेरी लाइफ में, क्योंकि मैं 12th पास किए हुए 1 साल हो गया और मैं घर पे बैठा हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, नहीं आ रहा था। बट नाउ आई एम गेटिंग फोकस्ड टुवर्ड दिस यूट्यूब वीडियो, एंड इन फ्यूचर आई थिंक दैट कि मेरे हो जाएंगे, जो मैं सोचा है वो मैं अचीव कर लूँगा। Thank you.